हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 जुलाई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पीएम मोदी 2 दिन गुजरात दौरे पर हैं और इस दौरान कई सालों बाद प्रधानमंत्री ने महंगाई पर बात की। गुजरात में पीएम मोदी बोले कि पहले की सरकार होती तो अभी दूध 300 रुपए और दाल 500 रुपए किलो बिक रही होती। आपको बता दूं, इस दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात के सौराष्ट्र में 2000 करोड़ से भी ज्यादा की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश को आगे बढ़ता देख विपक्षी दल परेशान है। गुजरात के राजकोट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया और आज भी गुजरात में देखिए सेमिकॉन इंडिया इवेंट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ 23 देशों के प्रतिनिधि इस इवेंट में शामिल होंगे और 3 दिन तक चलेगा ये इवेंट। मकसद है भारत में ही सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री को विकसित किया जाए। अच्छा, कल राजस्थान सीकर का भी दौरा किया था प्रधानमंत्री ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि मेरी स्पीच हटा दी। पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया नाम के जवाब में नारा दिया, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। और इस राजस्थान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान भाई लोगों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त भी जारी की। 8 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों के खातों में 2-2 हजार रूपए, कुल 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इस योजना के तहत आपको बताओ, सरकार किसानों को हर साल 6,000 रूपए देती है और साथ ही राजस्थान राज्य के लिए भी कई सारी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। टोंक में मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल शिलान्यास किया। 41 बीघा में 18 महीने में यह मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। मरीजों को जयपुर जैसा इलाज मिल पाएगा। राजस्थान के धौलपुर में भी एक मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 225 करोड़ की लागत से यह बनकर तैयार हो चुका है। 100 सीटों के साथ पिछले साल इसका काम शुरू हुआ। कोटा में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का वर्चुअली उद्घाटन किया। यहाँ पर किसान भाई लोगों को अपनी खेत की मिट्टी, बीज वगैरह की जांच की सुविधा मिलेगी। जोधपुर में भी तीवरी केवी स्कूल का लोकार्पण किया, है ना। तो ये कुछ कार्यक्रम का प्लान रहा। और अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम। युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में 950 कमरे होंगे। 1,17,000 वर्ग मीटर में ये फैला होगा। 5,000 साल का इतिहास आप इस म्यूजियम में देख पाएंगे और न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि भविष्य की झलकियां भी इस म्यूजियम में देखने को मिलेंगी। और ये दोस्तों दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजियम यानी कि संग्रहालय होगा। इसका नाम होगा युगे युगीन भारत, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, संसद में लगातार 6ठे दिन भी मणिपुर मुद्दे को लेकर विरोध देखा गया। काले कपड़ों में पहुंचे विपक्ष के नेता। 3 बार स्थगित हुई लोकसभा और राज्यसभा से तो विपक्ष ने वॉकआउट भी कर दिया। अभी भी आज 11 बजे तक के लिए लोकसभा स्थगित है। और अविश्वास प्रस्ताव पर भी सरकार ने कहा कि लोगों को मोदी पर भरोसा है। वैसे बड़ी दुख की बात है, मणिपुर में हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, एक बार फिर से भिड़े कुकी और मैते समाज के लोग, जिसमें एक व्यक्ति की ओर जान चली गई। यहाँ तक कि वहाँ तैनात सुरक्षा बलों पर भी हमला किया गया। और इसी बीच गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। हाल ही में जो मणिपुर में महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ था ना, उस वीडियो की अब सीबीआई जांच की जाएगी। और उस घटना के बाद अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। 35,000 से भी ज्यादा सुरक्षा कर्मी मणिपुर में तैनात किया गया है। और सरकार ने मणिपुर को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया। बफर जोन बनाए जाएंगे और वायरल वीडियो की जांच सीबीआई के पास भेज दी गई है। अच्छा, उस वीडियो को बनाने में किस फोन का इस्तेमाल किया गया उसको भी जब्त कर लिया, ताकि हर चीज की बारीकी से जांच की जा सके, है ना। और वही खबर देखिए आप, देश के सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया और कहा कि व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्र हित में ये फैसला लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, ये 90% और दिल्ली में 45% ज्यादा बारिश हुई। तेलंगाना के भदाद्री में एक महिला बह गई। मुलुगु में वाटरफॉल में 160 टूरिस्ट भी फंस गए, जिनका रेस्क्यू किया गया। हरियाणा के 4 जिलों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। 12 जिलों में येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में कमजोर पड़ेगा मानसून। 2 दिन बाद बारिश से लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि हिमाचल में बाढ़ में देखिए 19 पुल बह गए, 34 बुरी तरह से डैमेज भी हो गए। हिमाचल के कुल्लू में सबसे ज्यादा 8 और मंडी में 5 ब्रिज बर्बाद हुए। और सवाल तो ये भी उठाए जा रहे दोस्तों कि क्या हिमाचल की बाढ़ की जो ये त्रासदी है ना, ये मानव निर्मित त्रासदी है, क्योंकि अब तक 150 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। हजारों करोड़ की संपत्ति बह चुकी है। कहीं न कहीं विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में ये बाढ़ आना हम इंसानों द्वारा फैलाए जा रहे वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य कारण है। हालांकि सिर्फ यही जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इसको भी वैज्ञानिक वजह बता रहे हैं। अच्छा, यूपी में देखिए 36 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30 जुलाई तक बरसात जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में जमकर बरसेंगे बादल। 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। झारखंड में 30 जुलाई तक बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ। तेलंगाना में बारिश की वजह से 8 लोगों की जान चलेगी। तो इधर यमुना नदी फिर से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में भारी बारिश अब आगे होने की संभावना है। बिहार में सूखे का खतरा बरकरार है। खेतों में पड़ी दरारें देख किसान भाई लोगों का कलेजा फट रहा है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। थोड़ा सा जानकारी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। और सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, सोने में गिरावट आई है। 59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के लगभग सोने का रेट चल रहा है। और चांदी का भाव पीछे
75,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा ही चल रहा है। ये प्योर गोल्ड सिल्वर का प्राइस है। चलिए मौसम के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देखी। रिसर्च में भी एक अच्छी खबर सामने आई कि भारत साल 2027 तक ही, जी हाँ लिटरली मतलब आगे आने वाले 4 सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। स्टेट बैंक की रिसर्च में ये बातें सामने आई है और अब तो दुनिया के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि केवल चीन को छोड़कर पूरी दुनिया से आगे निकल जाएगा हमारा भारत जल्द ही। और सरकार ने ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक लक्ष्य तय किया है। भारत को साल 2047 तक ऊर्जा के मामले में एक स्वतंत्र देश बनाया जाएगा, जहां ऊर्जा यानी कि फ्यूल, ईंधन, लाइटिंग वगैरह ये भारत कहीं किसी दूसरे देशों से नहीं लेगा, भारत के खुद में ही बनेगी। ये कहना हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दिल्ली में आयोजित ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब इन इंडिया इस शिखर सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दुनिया के सामने भारत का लक्ष्य रख दिया। अच्छा अगली खबर देखिए, देश भर में नोट बैन से दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि बैन हटाने के लिए हम भारत से बातचीत भी करें। आई फ्लू को लेकर, जो कि आजकल बड़े गंभीर रूप से फैल रहा है, चारों तरफ संक्रमित लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो आई फ्लू को लेकर लोगों के मन में एक मिथ है कि संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने से, लाल लाल आंखों में देखने से हमें भी आई फ्लू हो जाता है। तो दोस्तों इस पर वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि आंखों में देखने से नहीं फैलता आई फ्लू, बल्कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैल सकता है, या उसकी इस्तेमाल की हुई कोई चीजें अगर आप यूज करते हो, उसका गोगल, चश्मा, उसके कपड़े, टुवाल, तौलिया, रुमाल वगैरह, तो उनके जरिए भले फैल सकता है, बाकी आंखों में देखने से नहीं फैलता है। और अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की बड़ी कामयाबी, गगनयान मिशन के लिए सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम पर सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अच्छा सरकार एक नया प्लान भी बना दी है। अब डॉक्टरों की तरह इलाज में भी सक्षम होगी आंगनबाड़ी की जो आशा कार्यकर्ता होती है ना वो, क्योंकि केंद्र सरकार 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को छोटा मोटा नर्सिंग का मतलब डॉक्टरों वगैरह का प्रशिक्षण ट्रेनिंग देगी, जिससे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, आशा कार्यकर्ता जो होगी ना, जैसे सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, मौसम संबंधित बीमारियों के उपचार व दवाओं की जानकारी लोगों को बता सकेगी, है ना। अच्छा चलिए दोस्तों अब अपना आज के मौसम समाचार पर नजर डालें।